चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे शहर उत्कर्ष में। मैं लेके आऊँ भाई छोटी सरदारनी का अपडेट आपके लिए एपिसोड नंबर 137 टू 141 तक अब फुल अपडेट रहेगा। तो सबसे पहले बता दूँ भाई, मेहर और सरबजीत जी जो रहते हैं, ये इनके बीच में भाई जो हरलीन जी जो रहती है ना, हरलीन, वो भाई अपने प्लान में लग जाती है ना, इन दोनों को अलग करने के लिए बिल्कुल। क्योंकि उसने 1 हफ्ते का टाइमिंग दी थी, उसमें भाई दिन अब जो 10 दिन का टाइम दिया था मेहर को भाई कि या तो भाई बच्चे को गिरा दे भाई, या तो फिर सरबजीत जी और इनसे दूर चली जाए, है ना। ये दो ऑप्शन दिए थे उसको, और भाई वही प्लानिंग में आगे तक चली जाती, फिर दोनों की बात बंटवारे तक भी आ जाती है। मगर पहली बार जो रहती है मेहर अपनी स्मार्टनेस का यूज़ करती है, और भाई नीलामी में भाई उनके माँ बाप की यादें जब बेचता हुए देखते हैं तो वो भाई तब तब पिघल जाती है थोड़ी सी हरलीन। फिर बाद में जब बाद में भी वो हिस्से बांटे करने की बात करने लगती है हरलीन, फिर सरबजीत उसमें से और दौलत में से चुनने को बोलता है तो वो भाई सरबजीत को चुन लेती है। इस तरह बस सरबजीत को तो माफ़ कर देती है। फिर मगर मेहर के साथ भाई वो ये बोलती है कि जिस तरह मैं तुम्हारे और मेहर के बीच में नहीं आती, तुम भी मेरे और मेहर के बीच में नहीं आओगे, है ना। और भाई मेहर को वो 24 घंटे ही बचते हैं, फिर वो काफ़ी कुछ सोचती भी है। बीच में भाई परम की हेल्प भी कर देती है, छोटे छोटे परम की, है ना, मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और भाई वहाँ पे जो है भाई जीतों की फैमिली में ये कुलवंत जी जो रहती हैं अपने भाई, इन सब लोगों को भाई जीतों को भाई टॉर्चर करने के लिए भाई उसको पूरे घर भर के गंदे कपड़े धुलवाती हैं। मगर जीतो इतनी अच्छी रहती है भाई कि वो उसका साथ सब लोग दे देते हैं, सब लोगों को एक साथ यूनाइटेड देख के अपनी अपनी सत्ता का भाई जाने का उनको कुलवंत जी को टेंशन सताने लगती। तो भाई वो जीतों के बालों में च्युइंगम भी करा देती हैं भाई, उसकी कंघी में च्युइंगम, ताकि भाई ये यूवी की जो च्युइंगम्स रहती हैं उसके कारण भी उसको काफ़ी डांट पड़ती है ना। तो फिर भाई ये कुलवंत जी चाल चलती हैं और भाई बेचारी जीतों के बाल ख़राब करने की कोशिश करती कि इसके भाई बालों की ज़्यादा तारीफ हो रही। भाई कुल मिला के भाई ना वो जीतों को पसंद नहीं करती हैं। और पहले तो भाई वो उनको जायदाद के बंटवारे का देती भी है नाटक करने का, मगर भाई वो लोग मम्मी को ही चुनते हैं अपनी, है ना, मम्मी जी को ही चुनते हैं जायदाद की। भाई जीते जी कोई ज़रूरत नहीं है उन लोगों को, और जीने के बाद भी, है ना। और वो टेस्ट में ये इसी तरह ये तीनों भाई जो रहते हैं वो पास हो जाते हैं, है ना। पहले उनके साथ ऐसा टेस्ट लेती हैं कि भाई चारों के नाम पे वो अपना सब कुछ बांटने वाली हैं कुलवंत जी, है ना। और भाई जब मेहर नीलामी रोक देती तो उसको भी बोलती कितनी बेवकूफ़ है, अपने पिताजी पे गई भाई, सही है, इन पे तो गई नहीं, इनके जैसी, है ना। और भाई फिर जो रहते हैं कुल ये जो रहते हैं सरबजीत के डैड, जिन उनका जो ड्रीम था भाई इंडिया का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल बनाने का, वो भी पूरा होने के लिए ज़मीन को देखने जाते हैं ये लोग वहाँ पे भाई कि इस पे स्ट्रक्चर खड़ा होगा। तो उसके लिए भाई सरबजीत जी और हरलीन दोनों साथ में जाने जाते हैं, है ना। तो सरबजीत भाई मेहर को भी ले जाता है, और भाई क्योंकि भाई मेहर प्रेग्नेंट भी है तो भाई उसका भी वो स्पेशल ध्यान रखते हैं सरबजीत जी। उसको भाई बिल्कुल सीढ़ियाँ, क्योंकि भाई लिफ्ट जो रहती है उसमें झटके लगते हैं, और भाई उनको अच्छे सेफ रोड से भी ले जाते हैं भाई, फिर उनको गोद में उठा के भी ले जाते हैं बिल्कुल ऊपर तक, कि भाई 5 फ्लोर पूरा वो चल के बता देते हैं भाई। और पूरा अच्छे से ध्यान भी रखते हैं, मगर हरलीन जो है वो नहीं चाहती कि भाई मेहर इंटरफेयर करे इसमें। पहले तो मेहर इसलिए मना भी कर देती है। अब देखते हैं भाई ये कुलवंत जी की ये चाल का क्या असर होगा, क्या ये इनकी यूनिटी तोड़ पाएंगे। और भाई यूवी की चिंगम को गायब कर देती हैं ये कुलवंत जी, तो भाई उस पर भी यूवी आग बबूला होने लगता है वो भी भाई अलग ही, वो अलग ही सीन है उसका भी। और भाई जायदाद के बंटवारे की बात आती है ना, तो भाई वो जो राणे रहता है उससे क्या बात करता है कि भाई दादी को भाई बिल्कुल गुरुद्वारे में पढ़ाने भेज देंगे भाई, कितना बेकार है सोच लो भाई कि अगर सही में ये कभी बंटवारा कर दे तो यूवी भी इनको भगा देगा। कुलवंत जी को बेसिकली भाई ये डर लगता है उनको उन्हीं के घर में से ना निकाल दें, है ना, दो की तो शादी हो भी गई है ना, उनको उन्हीं के घर से ना निकाल दे ये लोग, है ना। और भाई बातें तो बड़ी बड़ी करती हैं कुलवंत जी भाई, मगर दम कम कुछ नहीं। मगर भाई डॉली मॉम्सी भी बीच बीच में जब हरलीन और सरबजीत की बात होती है तो वो भी कुछ अच्छी बातें भी करती हैं। मगर भाई उनका शक तो मेहर पे बन बन जाता है, तब वो
रॉबी को भी बोलती हैं कि उन पर नज़र रखने की, कि जब ये लोग चंडीगढ़ गए थे तो क्या गड़बड़ हुई है घर में, कुछ तो बात हुई भाई। जब हरलीन का एकदम से ये बदला हुआ जो रूप देखा ना, अब देखते हैं भाई थोड़े बहुत टाइम में क्या क्या कुछ होगा, है ना। और भाई आपको अगले एपिसोड में आने वाले का थोड़ा सा ग्लिप्स ऐसा बता दूं कि भाई सरबजीत की जान जो है वो खतरे में पड़ने वाली है। मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ ना कुछ हादसा या कांड कुछ ना कुछ होने वाला है। अब देखते हैं भाई क्या होगा। और आगे जो भाई ये 24 घंटे बचे हैं उसमें कैसे वो हरलीन को भाई हराएगी, है ना। उसकी शर्त शर्त को कैसे भाई, उसकी जो सनक जैसी चढ़ गई है इस हरलीन के सर पे कि भाई महर को बिल्कुल निकाल ला, अपनी ज़िंदगी से अलग ही करना चाहती है। वो भाई बिल्कुल भी हेरलीन जो है वो वैम्प बन चुकी है भाई वो पूरी तरह से, है ना। महर को भाई रूखा व्यवहार करना उसके साथ भाई, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करना, है ना। पहले ये दोनों भाई कम नहीं थे तो भाई ये हरलीन भी इनमें शामिल हो गई, है ना। और ये डॉली मॉम से भी बाद में इन लोगों की सब बहन भाई के बीच सब कुछ सही हो जाता है तो उनको सेलिब्रेट भी करती हैं, ना। यानी कि भाई वो जायदाद में हिस्सा तो वो भी चाहती है, प्रॉपर्टी पे नज़र उसकी भी है, मगर वो इनके सामने ढोंग करती है। जैसे कुलवंत जी ढोंग करती है ना, तो सेम बस इन्हीं का काम ये भी करती है। जबकि भाई इनके खुद के नाम पे भी कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, तब भी इनमें इनके अंदर लालच है सरबजीत के यहाँ, इसलिए तो पड़ी हुई है भाई ये डॉली मॉम से भी, इसलिए पड़ी हुई है। ये रॉबी तो बड़ा खुश हो जाता है कि भाई जब हरलीन हिस्से बांटे करने की बात करती कि भाई चलो भाई हरलीन का दिमाग सही चला, मगर बाद में महर के स्मार्टनेस और आइडिया के कारण सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। बहन भाई के बीच में तो सब सही हो गया। आप देखते हैं भाई महर और हरलीन के बीच में कैसे सब सही होता है। और भी अपडेट के लिए चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे कल एक और नए अपडेट में।